सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दो। कितनी अच्छी बातें अजीजों परमेश्वर ने यहाँ पर लिखी हुई है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, यानी अगर तुम्हारे स्वभाव में लालच नहीं होगा और तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें तुम संतोष करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। और परमेश्वर ने साथ में ये भी कहा है कि मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। क्योंकि अगर आप ही के ऊपर परेशानी आती है, क्या आपसे किसी ने कभी कोई वादा किया है कि मैं तुम्हारे हर परिस्थिति में, हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा? ऐसा वादा केवल परमेश्वर ही हमसे कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जब परेशानी आती है अजीजों तो आप देखेंगे कि सब लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मात्र एक परमेश्वर ऐसा है जो हमें कभी ना छोड़ने ना त्यागने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है, उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली में बनाया है और हर वक्त हमें देखता है कि उसके बच्चे कहीं कोई परेशानी में नहीं है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे अजीजों तो आज हमारे जीवन में वही संतोष आएगा जो परमेश्वर इस वचन में हमसे कहता है। और आज हम निराश और परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीवन में संतोष नहीं है। हम और पाने की इच्छा में हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जा रहा है। जिस प्रकार मैंने एक बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक की कहानी है कि एक आदमी था जिसे जमीन की आवश्यकता थी। वो राजा के पास जाता है, जो राजा बहुत ही दयालु होता है। उसकी परिस्थिति को सुनता है तो राजा कहता है, ठीक है, कल सुबह आना तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। वो किसान बहुत ही खुश होता है कि चलो कल जाऊंगा राजा के पास और राजा मुझे जमीन देगा जो हमारे जीवन में जिसकी घटी कमी है। वो राजा के पास जाता है और राजा जब उससे कहता है कि मैं तुम्हें जमीन दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुमको सुबह से लेकर शाम तक दौड़ना होगा और जितना तुम दौड़ सको, लेकिन शाम जैसी होगी वैसे तुमने जहां से दौड़ शुरू की है वहां पे तुम्हें वापस आना है। और जितना तुम दौड़ोगे और जितने में तुम वापस आओगे उतनी जमीन तुम्हारी होगी। वो बहुत खुश हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छा है कि राजा खुद ही कह रहा है कि तुम दौड़ते जाओ और शाम को वापस आ जाओ तो उतनी जमीन जितनी तुमने दौड़ी है वो तुम्हारी हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है, और फिर वहां सुबह से वो दौड़ना शुरू करता है। वो दौड़ता जाता है। उसने सोचता है अरे अभी तो थोड़ी जमीन है, थोड़ा और दौड़ूंगा तो और जमीन मेरे पास आ जाएगी। तो दौड़ता जाता है और अचानक से शाम होने लगती है। फिर उसे ख्याल आता है राजा ने साथ में ये शर्त भी रखी है कि तुम दौड़ो जरूर, लेकिन शाम को उसी जगह तुम्हें वापस आना है जहां से तुमने दौड़ को शुरू की है, तभी तुम्हें वो जमीन मिलेगी। तो वो कहता है चलो बस बहुत हो गया, अब मैं दौड़ना शुरू करता हूँ। शाम होने में बस कुछ ही टाइम है। तो वो दौड़ते जाता है, लेकिन जब दौड़ते जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपने लालच में इतना आगे बढ़ गया कि अब उसके लिए जहां से उसने वो रेस शुरू की थी वहां वापस लौटना उसके लिए बहुत ही कठिन है। तो फिर आखिर वो दौड़ता है, सोचता है थोड़ा सा तेज दौड़ूंगा तो मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरे परिवार का जीवन संवर जाएगा और इतनी बड़ी जमीन मुझे मिल जाएगी। वो और तेज दौड़ता है, लेकिन जब और तेज दौड़ता है तो कुछ ही टाइम बाद उसके वहीं पर प्राण छूट जाते हैं। और इसी तब राजा ये सब देखता है और ये समझ जाता है कि इसके जीवन में लालच कितना था। आज अजीजों हमारे जीवन में भी लालच कितना ही है कि हमारे पास जो है उस पर हम संतुष्ट नहीं करते, बल्कि हम और दौड़ना चाहते हैं कि हमारे पास और हो जाए, और पाना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम और के चक्कर में जो हमारे पास है हम उसको पीछे छोड़ देते हैं। क्योंकि जैसा कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, लालच नहीं करने को कहता है और ये कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है तुम उसमें संतोष करो और ये विश्वास करो कि चाहे जो भी परिस्थितियां हैं परमेश्वर तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि वो न कभी छोड़ने न त्यागने वाला परमेश्वर है। क्या आपने कभी देखा है कि परमेश्वर को जो विश्वासी लोग होते हैं, भले उनके पास कुछ ना हो, लेकिन उनके पास कुछ ना होते हुए भी वो शांति होती है, वो चैन होता है, वो सुकून होता है, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर होता है। क्योंकि उन्होंने संतोष किया होता है कि उनके जीवन में जो कुछ है बहुत है, क्योंकि उन्हें उस चीज का एहसास होता है
जिसका एहसास शायद आज हम लोगों को नहीं है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आज हमारे मन में एक सूखापन है, असंतोष रहता है कि हमारे पास ये चीज क्यों नहीं है। लालच है, दूसरों को यहाँ देखेंगे कुछ तो ये पाने की लालच होगी कि अगर उसके घर में कुछ है तो हमारे घर में भी वो चीज होनी चाहिए। लेकिन हम शायद यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में साफ मना किया है लालच नहीं करने की, किसी की वस्तु का लालच नहीं करना है, बल्कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम्हें उसमें संतोष करना है। अगर आप संतोष करेंगे तो अजीजों, आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो शांति, वो चैन, वो खुशी, वो आनंद आएगा जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये कल्पना वही लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर होता है कि कुछ नहीं होते हुए भी वो संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, रात को चैन की नींद सोते हैं। और आज यही जरूरत है कि हर इंसान परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, जैसे भी परिस्थिति में हो, आप सब कुछ ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप अजीजों अपने से नीचे वालों को देखेंगे, नीचे वालों को देखकर हमेशा संतुष्ट आपको करना चाहिए कि हम अगर हमारे पास खाने को है तो हम ये देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं अजीजों जिनके पास 3 समय का खाना भी नहीं होता, एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन हमारा वो परमेश्वर है जो हमें भरपेट खाना देता है, अच्छी नींद देता है, घर में वो सारी चीजें हैं हमारे पास हर मौसम में अपने आप को बचाने के लिए जो औरों के पास नहीं है। तो इसीलिए इस वजह से यही हमें परमेश्वर कहता है कि किसी की वस्तु का लालच हमें नहीं करना है, परमेश्वर ने जो दिया हमें उसमें संतोष करना है। भले आपकी परिस्थितियां खराब हैं तो उसमें भी आपको अपनी संतोष को जाने नहीं देना है, बल्कि उस पर भरोसा रखना है कि भले आज हमारी परिस्थितियां खराब है, लेकिन भले सबने छोड़ दिया हो साथ, लेकिन परमेश्वर ने हमसे वादा किया है मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। अगर परमेश्वर के इस वादा को आप याद रखेंगे तो कभी भी अजीजों आप परिस्थिति चाहे जैसी हो, खराब से खराब हो, आप कभी डरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो हर वो काम जो आपके लिए असंभव है वो संभव हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर जहाँ जाता है वहाँ हालात बदल जाते हैं। जिनके जीवन में परमेश्वर होते हैं उनके हालात फर्क होते हैं, उनके जीवन में संतुष्टि होती है, ना कुछ होती है भी वो संतुष्ट होते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि इस छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज ही आप अपने जीवन में संतुष्ट को लाइए, उस आदमी की दौड़ की तरह मत भागिए कि हमारे पास जो मिल गया उतना नहीं, बल्कि हमें और चाहिए और चाहिए, और के चक्कर में आप अपना कल को मत खोइए, अपने जो आपके पास है उसको मत खोइए, बल्कि जो परमेश्वर ने दिया उसका धन्यवाद करें और बहुत दिया उसके लिए धन्यवाद करें। आप सभी को जय मसीह की।